राकेश त्रिपाठी जी वाराणसी से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है वो मुक्त महापुरुष है, और जो मुक्त होना चाहता है उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना, तुम भगवान कहां देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हम सो बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवती। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है, जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर। दीपिका जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कथा के माध्यम से जाना कि श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा था कि प्रेम विरह में पीड़ा नहीं वो आनंद होता है और प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता। तो क्या प्रिया प्रीतम को भजने वाला भक्त प्रेमी को भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? होती ही नहीं है, रखनी क्या चाहिए? दीयमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना। प्यार में मोक्ष नहीं चाहा जाता। ये तो प्रभु से प्यार की बात करें, उसका उदाहरण संसार में ले लो। यदि आपको किसी से प्यार है या कोई आपको प्यार करता है, उससे कहा जाए कि आपसे दूर रख करके इतना बड़ा पद दिया जाएगा पर आप जीवन में कभी मिल नहीं सकते, तो क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो कहेगा मैं मेहनत करके खा लूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अगर प्यार यहाँ लोकवत है तो वो लोकवत त्यागने में उसको कितना कष्ट होता है। फिर वो तो परमेश्वर से प्यार है, परमात्मा से प्यार है। वो परमात्मा में डूबना नहीं चाहता, वो परमात्मा की सेवा, उनका नाम जप, उनका दुलार, उनका प्यार पाना चाहता है। परमात्मा नहीं होकर डूबना चाहता कि मैं परमात्मा बनकर परमात्मा में एक हो जाऊं। मोक्ष का मतलब होता है तरंग समुद्र में लीन हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। भक्त ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता मैं आपको देखूं, मैं आपके गुण गाऊं, मैं आपकी सेवा में रहूं, मैं आपके समीप रहूं। इसीलिए भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता।